Assalamu alaikum students. Today we are going to study Active English Workbook 3. Chapter number 2, Rumors, Vocabulary. Activity 1, Underline the verbs. Students, हमने यहाँ पे जितने भी verbs हैं वो underline करने हैं. मैं आपको कोर्स बुक में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि verbs क्या होते हैं. Verb है कोई भी काम, action word. Let's start. The peacock struts around the yard. पीकॉक होती है मोर. स्ट्रट्स का मतलब क्या है? अकड़ के चढ़ना. तो क्या है? पीकॉक सहन में अकड़ के चलती है. यहाँ पे वर्ब क्या है? स्ट्रट्स. द डियर प्रांसिस अप द हिल. अब डियर क्या है? हिरन. वो क्या करता है? प्रांसिस अप कूदता है. किसकी तरफ? पहाड़ की तरफ. द कैट स्टॉक्स क्वाइटली इन द गार्डन. अब कैट क्या है? बिल्ली. स्टॉक्स क्या है? अकड़ के चलना. क्या करती है? बाग में थोड़ा सा अकड़ के चलती है. द एलिफेंट लंबर्स अराउंड द फॉरेस्ट. अब लंबर्स का मतलब क्या है? वॉक हैवीली. क्या करना? बहुत भारी भारी कदम उठा के, बड़े बड़े कदम उठा के फिर चलना. तो एलिफेंट कैसे चलता है ये आप लोगों को पता है. द ईगल ग्लाइड्स अक्रॉस द स्काई. अब ईगल क्या है? अकाब. अब ये क्या करता है? ग्लाइड्स मतलब फ्लाई करता है, उड़ता है स्काई पे, आसमान में. द लॉयन स्प्रिंग्स एट इट्स प्रे. अब शेर क्या करता है? अपने प्रे पे, अपने शिकार के ऊपर कूदता है. स्प्रिंग. यहाँ पे हमने जो वर्ड सर्कल किए आपको नज़र आ रहे हैं. स्ट्रट्स, प्रांसिस, स्टॉक्स, लंबर्स, ग्लाइड्स, स्प्रिंग्स. एक्टिविटी 2. Find an other animal that has a similar movement verb. Fill in the blanks. Use the helping words in the box. अब यहाँ पे आपने क्या करना है? एक और ऐसे एनिमल को ढूंढना है जिसकी मूवमेंट का नेम सेम हो. लेट्स सी. ओके, पहले हम इस बॉक्स में ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये पढ़ेंगे. कैंगरूज, डॉल्फिन्स, टॉर्टॉइस, बटरफ्लाइज. रैबिट्स हॉप, कैंगरूज हॉप टू. जिस तरह से खरगोश कूदता है, कैंगरू भी उसी तरह से कूदता है. फिश स्विम, डॉल्फिन स्विम टू. अब फिश और डॉल्फिन्स दोनों क्या करती हैं? स्विमिंग करती हैं. ओके. कैटरपिलर्स क्रॉल, टॉर्टॉइस क्रॉल टू. कैटरपिलर्स क्या करते हैं? क्रॉलिंग करते हैं, रेंगते हैं. तो टॉर्टॉइस भी क्या करता है? वो भी रेंगता है. बीज फ्लाई ओवर फ्लावर्स, बटरफ्लाई फ्लाई टू. शहद की मक्खियाँ क्या करती हैं? फूलों के ऊपर उड़ती हैं. तो क्या है? बटरफ्लाई भी क्या है? उड़ती हैं. पेज नंबर 11. ग्रामर. We use must or must not to show that something should or should not be done. मैं आपको ऑलरेडी कोर्स बुक में बता चुकी हूँ हमें मस्ट और मस्ट नॉट का यूज़ क्यों किया जाता है. ओके. सो यहाँ पे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट. यहाँ पे हम जो ब्लैंक्स फिल करने वाले हैं वो मस्ट और मस्ट नॉट से हैं. अब मस्ट में वो चीज़ें बोली जाती हैं जो हमें लाजमी तौर पे करनी चाहिए, और मस्ट नॉट पे वो जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, जिनकी तरफ से हमें मना करते हैं हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज़. ओके, लेट्स स्टार्ट. हिज पेरेंट्स सेड दैट ही डैश बी होम बाय 5 o'clock. ही मस्ट बी होम. उसके वालिदैन ने उसे क्या बोला कि 5 बजे तक उसे घर वापस आ जाना चाहिए. वी डैश वॉश आवर हैंड्स बिफोर वी ईट. वी मस्ट. खाने से पहले हमें लाजमी तौर पे हाथ धोने चाहिए. द टीचर सेड दैट वी डैश ऑलवेज चेक आवर वर्क बिफोर वी हैंड इट इन. क्या कहती है? टीचर सेड दैट वी मस्ट ऑलवेज चेक आवर वर्क बिफोर वी हैंड इट इन. अपना काम देने से पहले आपको अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए. हमें अपना काम अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए. वाइल मम इज़ बेकिंग वी मस्ट नॉट टच द हॉट ओवन. जब मामा खाना बना रही है तो हमने गर्म ओवन को हाथ नहीं लगाना. वी मस्ट लुक बिफोर वी क्रॉस द रोड. जब हमने रोड क्रॉस करना है तो पहले देख लेना है कि इर्द गिर्द में कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही. वी मस्ट नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में हमें ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना. दे मस्ट गेट परमिशन बिफोर दे यूज़ द कंप्यूटर. क्या करना चाहिए? कंप्यूटर इस्तेमाल करने से पहले उन्हें परमिशन लेनी चाहिए, इजाज़त लेनी चाहिए. द फ्लोर इज़ वेट सो वी मस्ट नॉट रन. क्या है? फर्श गीला है इसलिए हमें भागना नहीं है. वी मस्ट कीप द पार्क क्लीन.
हमें पार्क को साफ रखना चाहिए। वी मस्ट नॉट स्प्रेड टेल्स विच आर नॉट ट्रू, हमें ऐसी कहानियाँ नहीं बोलनी चाहिए या नहीं फैलानी चाहिए जो हकीकत ना हो। शी मस्ट लर्न टू कैरी हर ओन बैग, उसे अपना बैग खुद आना चाहिए। वी मस्ट नॉट शाउट इन द क्लास, हमें क्लास में ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। पेज नंबर 12, डायरेक्ट स्पीच। अब स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच क्या है? जिसमें किसी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड हम लोग बोलते हैं, उसकी वही सेइंग को हम उसी तरह से रिपीट करते हैं। वी यूज स्पीच मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमर्स इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम क्या यूज़ करते हैं? स्पीच मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमर्स। आपको मैं ऑलरेडी कोर्स बुक में इसका तरीका भी बता चुकी हूँ। ओके, लेट्स मूव टू द एक्टिविटी। रीराइट द सेंटेंसेस using the correct punctuation to show direct speech. The first one has been done for you. इन sentences को दोबारा लिखना है, लेकिन क्या करना है कि correct punctuation का यूज़ करना है। Okay, let's see. Dad asks, where are you going? Okay, अब ये है direct speech. Dad ने क्या बोला वो भी हम देते हैं। Dad asks, उसके बाद comma, फिर inverted commas open, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हाउ आर यू आस्क्ड मैरी, अब ये भी क्या है? क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। इन्वर्टेड कॉमास ओपन, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, आस्क्ड मैरी, फुल स्टॉप। मम एंड आई आर गोइंग बाय बस सेड सेलिना, मैं और मामा बस पे जाएंगे। किसने बोला? सेलिना ने। ओके, लेट्स डू इट। इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, मम एंड आई, यहाँ पे आई क्या है? कैपिटल। आर गोइंग बाय बस, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, और यहाँ पे क्या लगाया? कॉमा। सेड सेलिना, अब यहाँ पे बोल के उसने थोड़ी क्या ली? थोड़ी देर के लिए पॉज लिया, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया? कॉमा। एंड पे क्या आएगा? फुल स्टॉप। आई एम फीलिंग मच बेटर थैंक यू सेड बेन, बेन ने कहा अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओके, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, आई एम फीलिंग मच बेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, थैंक यू, इन्वर्टेड कॉमर्स, सेड बेन, फुल स्टॉप। Kai asked, can you help me? Please. Kai asked, comma, inverted commas open, can you help me? Again, comma, please. Full stop plus inverted commas closed. Dad called out from downstairs, hurry up. Dad called from downstairs, comma, inverted commas open, hurry up. अब यहाँ पे क्या है? Exclamation mark. We have to be on time. अब यहाँ पे देखें, full stop, inverted commas closed. It's raining so heavily, Aunt May exclaimed. Let's see, inverted commas open, यहाँ पे उसकी statement starting में आ गया है. It's raining so heavily. Statement यहाँ पे उसकी क्या हो गई? खत्म. So, comma and inverted commas closed. Aunt May exclaimed, और exclaimed के बाद कौन सा mark आया? Exclamation mark. I love this dress, said Bella. It's so colorful. अब यहाँ पे भी उसकी स्पीच क्या आ गई? स्टार्टिंग में I inverted commas open, I love this dress, comma, inverted commas closed, said Bella, comma, it's so colorful. अब उसने दो बातें बोली हैं. It's so colorful भी किस में आएगा? inverted commas में. और जब बात खत्म हो जाए तो क्या हम क्या लगाते हैं? full stop.